मेरी इस वीडियो को किसी सियासी वाबस्तगी से हटकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बनकर देखिएगा और एंड तक जरूर देख के अपने कीमती कमेंट से जरूर नवाजिएगा कि किसी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर औरतों को भरे बाजार में लाइन लगाकर तजलील किया, किसी ने आटा देने के लिए औरतों मर्दों को लाइनों में खड़ा करके इज्जत नफ्स को कुचला, किसी ने लंगर खाने बनाकर मुफ्त दस्तरख्वां पर बिठाकर इज्जत नफ्स को चलता किया। इन सब ने औरतों को घरेलू दस्तकारी क्यों न सिखाई कि अपने हाथ से कमाएं, इनको रोजगार क्यों न दिया कि भाइयों मुफ्त नहीं बल्कि कमा कर खाओ। 1978 में जब 9वीं क्लास में हम पढ़ते थे, उस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में ऊंट के रंग की शलवार कमीज और सफेद जूते होते थे। हेडमास्टर साहब यूनिफॉर्म के मामले में बहुत सख्ती से पेश आते थे, इसलिए तमाम तलबा यूनिफॉर्म पहनकर आते थे सिवाय दो एक के जो गरीब थे। एक दिन सुबह की असेंबली के दौरान मैट्रिक के तालिब इल्म बेकू मिल बगैर यूनिफॉर्म के असेंबली की कतार में खड़ा था। जैसे ही हेडमास्टर की नज़र उस पर पड़ी, बहुत गुस्से में बेकू को कॉलर से पकड़कर बाहर लेकर आए। हेडमास्टर का गुस्सा देखते हुए बेकू मिल जोर जोर से कहने लगा, साईं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरा बाप बासु मिल गरीब आदमी है, वो मुझे कहाँ से यूनिफॉर्म और जूते लेकर दे, मुझे आप मारे नहीं, मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा। हेडमास्टर उस्ताद गुलाम हैदर खोकर ने उसे छोड़ दिया और स्टेज पर चढ़कर तमाम तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि असेंबली के बाद बेकू मिल एक एक क्लास में आएगा। आज आपको जो जो खर्ची मिली है वो आप बेकू मिल को दे देना ताकि वो यूनिफॉर्म खरीद सके। मेरे पास हस्बे मामूल आटा ने जो मुझे जेब खर्च मिलता था, सोचा आज के दिन समोसा नहीं खाऊंगा, वो मैं बक्कू को दे दूंगा। क्लास में अभी बैठे ही थे कि क्लास के टीचर उस्ताद फकीर मोहम्मद हयात क्लास में आ गए। थोड़ी देर बाद बक्कू भी उस्ताद से इजाजत लेकर हमारी क्लास में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक एक रुपए के चंद नोट और कुछ सिक्के थे जो शायद उसने अपनी क्लास से जमा किए थे। उस्ताद फकीर मोहम्मद बहुत गुस्से में थे। हम सबको मना किया कि कोई भी इसको पैसे नहीं देगा और बक्कू की जानिब देखते हुए गुस्से में कहा कि शर्म नहीं आती जो भीख मांगते फिरते हो? क्या गुर्बत की आड़ में सारी जिंदगी भीख मांगते फिरोगे? वापस अपनी क्लास में जाओ और जिन जिन से पैसे लिए हैं उनको वापस करके आओ, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म लेकर दूंगा। बक्कू उस्ताद के कहने पर वापस अपनी क्लास में गया और सबको उनके पैसे वापस करके आ गया। उस्ताद फकीर मोहम्मद ने पूछा कि शाम के वक्त कौन सा काम करते हो? बक्कू ने जवाब दिया कि मेरा बाप मोची है, मैं बूट पॉलिश करता हूँ और जूतों की मुरम्मत का काम कर सकता हूँ, मगर मेरे पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उस्ताद ने पूछा कितने पैसे चाहिए होंगे? उसने कहा एक लकड़ी की पेटी और चंद बुरश पॉलिश वगैरह सब मिलाकर कोई 150 रुपए चाहिए, उनमें से सब सामान आ जाएगा। उस्ताद ने अपनी जेब में हाथ डाला और 150 रुपए गिन कर दिए और कहा कि ये उधार है, तुम मुझे रोज के हिसाब से हर हफ्ते 7 रुपए वापस करोगे। इसके बाद मुझसे कापी मांगी और उसके 3 कोरे सफात को फाड़कर निकाल लिया और उन पर कुछ लिखने लगे। तीनों चिट्ठियां बक्कू को देते हुए कहा कि एक चिट्ठी रशीद पंजाबी को देना, वो तुम्हें कपड़ा देगा और तुम्हें 1 रुपए रोजाना के हिसाब से उसका कर्ज वापस करना है। दूसरी चिट्ठी खालिक मंगी को देना, वो तुझे नए जूते देगा, उसे भी 1 रुपए रोज के हिसाब से कर्जा वापस करना है। ये तीसरी चिट्ठी यूसुफ दर्जी को देना, वो तुम्हें यूनिफॉर्म सीकर देगा, उसे भी 1 रुपए रोजाना के हिसाब से देने हैं। 4 रुपए कर्जा उतारने के लिए तुम्हें हर सूरत में इतना कमाना है ताकि तुम कर्जा चुका सको और उसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत के जरिए आगे बढ़ना है। एक बार भीख मांगने की आदत पड़ गई तो सारी जिंदगी भीख मांगते ही गुजरेगी। बक्कू वादा करके चला गया। बाद में उस्ताद ने हमें कहा कि आप लोग अपने जूतों की मुरम्मत और बूट पॉलिश हमेशा बक्कू से करवाया करें। वक्त तेजी से गुजर गया, 22 साल पलक झपकते गुजर गए। 1999 में इसी स्कूल में 10वीं जमात के तलबा की अलविदाई पार्टी हो रही थी। उस्तादों के साथ शहर के मुअज्जिज़ीन को भी दावत दी। तकरीर करने के लिए शहर की एक बड़ी फैक्ट्री के मुअज्जिज़
जनरल मैनेजर बखू को दावत दी गई। काटन के सूट में मलबूस, माथे पर रेबैन का चश्मा रखे अपनी तकरीर में इसी स्कूल में पेश आए। 1978 का किस्सा सुनाते हुए ज़ारो कतार रोते हुए स्टेज पर बैठे अपने उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात के पैरों को छूते हुए बताया कि किस तरह एक कामिल उस्ताद ने मुझे भीख मांगने से बचाया और मेहनत का सबक दिया। आजकल मदद के नाम पर जो भीख बांटी जा रही है, इससे हम मुस्तकिल भिखारी पैदा किए जा रहे हैं। इसकी तस्हीह के लिए किसी उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात जैसा मर्द कलंदर दरकार है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को ऐसा मर्द कलंदर अता फरमा। अल्लाह तू बहुत रहीम करीम है।